A very good morning students, welcome to another class. हमने अभी तक क्लास तक रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म विच इज फर्स्ट चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी 12 की थ्योरी डिस्कस की थी, उसके बेसिक्स समझे थे. आइए आज हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन, इमॉर्टल इंडिविजुअल्स आर. इमॉर्टल मतलब अमर. हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि वो ऑर्गेनिजम्स विच अंडरगो बाइनरी फिजन दे आर इमॉर्टल लाइक अमीबा. क्यों? क्योंकि जो एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म है वही ग्रो करेगा और ग्रो करके 2 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा. यानी कि ये पेरेंट अपने 2 डॉटर सेल्स के थ्रू जिंदा रह रहा है. इसकी आइडेंटिटी टोटली लॉस हो गई है, जो कि ना तो मल्टीपल फिजन में होता है, ना बडिंग में ऐसा होता है, कहीं भी नहीं होता एक्सेप्ट बाइनरी फिजन. सो ऑल दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच अंडरगो बाइनरी फिजन, सिंगल सेल्ड, they only undergo binary fission, they are considered immortal. So the answer would be option A. आइए let's quickly solve the next question. Division in a bacterial cell is carried out through. हमने डायरेक्टली पढ़ा था बैक्टीरिया में ट्रांसवर्स मोस्ट कॉमनली बाइनरी फिजन होता है फॉर श्योर. सो दिस इज द आंसर. मल्टीपल फिजन कहाँ पढ़ा था हमने? जो स्पोरोजोआ क्लास ऑफ प्रोटोजोआ है, जैसे प्लाज्मोडियम जो मलेरियल पैरासाइट है. बडिंग कहाँ पढ़ी है? हाइड्रा में, यीस्ट में. और प्लाज्मोटोमी कहाँ पढ़ी है हमने? प्लाज्मोटोमी मतलब नॉर्मली सब में क्या होता है, पहले न्यूक्लियर डिवीजन कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोप्लाज्मिक डिवीजन साइटोकाइनेसिस. बट यहाँ उल्टा होता है, पहले साइटोप्लाज्मिक डिवीजन फॉलोड बाय न्यूक्लियर डिवीजन, एंड दिस हैपेंस इन मल्टी न्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिजम्स लाइक ओपेलिना. सो आंसर हो गया बी फॉर बॉम्बे. नाउ asexual reproduction is a method of reproduction in which participation of dash takes place. बताइए, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है. asexual reproduction का मतलब ये यूनिपेरेंटल, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, एक ही इंडिविजुअल से डॉटर सेल्स बनेंगे, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं. सो 1 इंडिविजुअल. और मियोसिस भी इसमें कभी नहीं होता. तो इसका आंसर है ए. नाउ क्वेश्चन 4th, सेल डिविजन इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन. एनसीईआरटी की लाइन है स्टूडेंट्स, हमारे में रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, कौन इन्वॉल्व है? स्पर्म, एग. लेकिन यहां क्या है, एक ही जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है उनमें या तो आप ये बोलो कि सेल डिवाइड कर गया, या आप ये बोलो कि इनका रिप्रोडक्शन हो गया. एक ही बात है. तो जो भी मोनेरन्स हैं, प्रोटेस्टेंट्स हैं, जो फिजन वगैरह रिप्रोडक्शन शो करते हैं, उनमें पर्टिकुलरली जो बाइनरी फिजन शो करते हैं, जो इमॉर्टल है, उसमें चाहे तो आप ये कह लो कि सेल डिवाइड कर गया. और सेल क्या है, एक ही सेल की तो पूरी बॉडी बनी हुई है, यानी कि पेरेंट 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो गया. सो यहां पर सेल डिवीजन कहिए या रिप्रोडक्शन कहिए, एक ही बात है. हमारे साथ ऐसा नहीं है, हमारा स्किन के सेल भी डिवाइड कर रहे हैं, सारे सेल्स डिवाइड कर रहे हैं, पर कोई रिप्रोडक्शन थोड़ी ना हो रहा है. ये तो अलग अलग बातें हैं, बट इनमें ये एक ही बात है. सो मोनेरन्स, प्रोटेस्टेंट्स लाइक अमीबा, मोनेरन्स लाइक बैक्टीरिया व्हिच अंडरगो बाइनरी फिजन. आंसर है सी. Now question 5, zoospores are. स्टूडेंट्स रटा होना चाहिए कि zoospores, zoo का मतलब ये एनिमल, और एनिमल्स होते हैं लोकोमोशन शो करते हैं, हम चलते हैं एक जगह से दूसरी जगह, यानी मोटाइल होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं, मोस्टली एल्गी. हमने क्लेमाइडोमोनाज में zoospores को समझा था. और कोनिडिया जो हैं ये इमोटाइल हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड हैं, और ये फंजाई में पेनिसिलियम का एग्जाम्पल हमने पढ़ा था. तो ज़ूस्पोर्स क्या है? मोटाइल स्पोर्स हैं, एल्गी में मिलते हैं. देखते हैं मोटाइल गैमीट्स. यस. अब कंफ्यूजन कहाँ होता है? सिसाइल मतलब नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल तो नहीं है ये. इसमें स्टूडेंट्स जैसे क्लेमाइडोमोनास की बात करें, वहां पे जो गैमीट्स बनते हैं, यहाँ गैमीट्स की बात ही नहीं हो रही है, ये स्पोर्स हैं, पहली बात. दूसरी बात, फीमेल मेल नहीं, ये न्यूट्रल जेंडर है. सो सिर्फ मोटाइल गैमीट्स इसका आंसर होगा, राइट? बिकॉज मेल फीमेल दोनों में ही है. सो मोटाइल गैमीट्स, मोटाइल स्पोर्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, कॉमन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन पेनिसिलियम इज. अभी हमने बात की फंगस, पेनिसिलियम में हमने पढ़ा था कोनिडिया. बड्स किसमें? यीस्ट और हाइड्रा में पड़ी थी. जेम्यूल्स यानी इंटरनल बड्स स्पॉन्जिला पोरिफेरा में पड़ी थी. और ज़ूस्पोर्स एल्गी, क्लेमाइडोमोनास. आंसर इज ए. नाउ क्वेश्चन 7, asexual reproduction in plants is known as. हमने पढ़ा था कि वैसे तो asexual reproduction लोअर ऑर्गेनिजम्स में होता है, प्लांट्स एंड एनिमल्स विद सिंपल
body complexity like fungi, algae, pteridophytes, bryophytes, but जो higher plants हैं, सीड वाले प्लांट्स हैं, फ्लावर वाले प्लांट्स हैं, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, इनमें भी हमने पढ़ा था कि कैसे स्टेम से, रूट से, लीफ से पूरा नया प्लांट बन सकता है. दैट वी कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. सिनगैमी मतलब फर्टिलाइजेशन, दोनों गैमीट्स जब फ्यूज करेंगे उसका एसेक्सुअल से कोई लेना देना नहीं है. पार्थिनोजेनेसिस एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बट हायर प्लांट्स में नहीं. इसमें तो एग बिना फर्टिलाइज हुए एम्ब्रियो बनाता है. वर्जिन बर्थ याद है आपको? स्टूडेंट्स थ्योरम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट क्वेश्चंस कवर करवा रही हूं बिकॉज आई वांट टू गिव यू एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल. सो आंसर इज ए. नाउ क्वेश्चन 8. वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन जिंजर अकर्स बाय, डायरेक्ट क्वेश्चन है. नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है जिंजर में बाय राइजोम. इस तरह की मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम है, इस पर ये नोड्स हैं, ये हो गए इंटरनोड्स. नोड्स पर होती हैं बड्स प्रोटेक्टेड बाय लीव्स, और यही बड्स स्प्राउट करके न्यू जिंजर बनाती है, और इसे हमने कहा है राइजोम. ऑफसेट्स कहाँ मिलते हैं? वाटर हाइसिंथ, इकॉर्निया, पिस्टिया. सकर्स कहाँ पढ़े हमने? जैसे क्राइसियांथस एक्सेट्रा. सो यहां पर आंसर हो गया राइजोम जिंजर. रटा होना चाहिए, जैसे पोटैटो ट्यूबर रटा होना चाहिए. हमेशा ध्यान रखो वेजिटेटिव प्रोपगेशन बड से होता है, बड नोड पर प्रेजेंट होती है, इंटरनोड पर नहीं. इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. नाउ क्वेश्चन 9. माइक्रो प्रोपगेशन इज अ टेक्निक फॉर प्रोडक्शन ऑफ. माइक्रो प्रोपगेशन, इसकी डिटेल्स हमने स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ी है. माइक्रो प्रोपगेशन का मतलब है बहुत कम टाइम में बहुत सारे एग्जैक्ट कॉपीड प्लांट्स बनाना, सेल से, टिश्यू से, ऑर्गन से, एक लीफ से, स्टेम से, रूट से, एक सेल से, टिश्यू से, किसी से भी नया प्लांट बना देना. क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, ये एग्जैक्ट कॉपीज होंगे, जेनेटिकली क्लोन्स होंगे. सो सोमा क्लोनल प्लांट्स. सोमा क्योंकि सोमैटिक डिवीजन हो रहा है, मियोसिस नहीं, कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं, और क्लोन्स बनते हैं एक दूसरे के. स्ट्रैटेजीज में से हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था. टेक्निक होती है प्लांट टिश्यू कल्चर. आंसर हो गया डी फॉर दिल्ली. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. टेरर ऑफ बंगाल इज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. वाटर हाइसिंथ या इकॉर्निया, जिसे उसके खूबसूरत फूल और लीव्स के लिए इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था. ध्यान रखिएगा ये स्टैग्नेंट ठहरे हुए पानी में ग्रो करता है और इतनी तेजी से ऑफसेट्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू कि पूरा उस लेक को कवर कर देता है. सारी डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन यूज कर लेता है, सारी मछलियां वगैरह उस लेक की मर जाती हैं. इतनी तेजी से ग्रो करता है कि हम उसको रिमूव करें उसके पहले ही भर जाता है. इट इज एन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्वाटिक वीड. आतंक है बंगाल का. बहुत सारी मछलियां और एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स उन लेक्स के मर गए जहां पर इन्हें लगाया था. सो फ्रेश वाटर प्लांट कॉल्ड वाटर लिली, नो, इट इज वाटर हाइसिंथ. मेरीन प्लांट कॉल्ड वाटर प्रोपग्यूल्स, ये मेरीन नहीं है, फ्रेश वाटर में लग रहा है, लेक्स में. एक्वाटिक प्लांट कॉल्ड वाटर हाइसिंथ, यस, इट इज एन एक्वाटिक वीड नोन एज वाटर हाइसिंथ और इकॉर्निया. स्टूडेंट्स इसको हमने बहुत अच्छे से इकोलॉजी में भी डिस्कस किया है, जहां पर हमने यूट्रॉफिकेशन ऑफ लेक पढ़ा था. नाउ 11th, एन एग्जाम्पल ऑफ कॉर्म इज, डायरेक्ट क्वेश्चन है. कॉर्म इज कोलोकेसिया. अनियन किसका एग्जाम्पल है? राइजोम. अनियन और गार्लिक बल्ब का, और पोटैटो ट्यूबर का. नाउ 12th, आईज ऑन द पोटैटो, शुगर केन एंड जिंजर आर. आईज ऑन द पोटैटो, ये आलू है, ये छोटी छोटी आंखें हैं. हमने पढ़ा था ये आंख क्या है? ये एक्चुअली एक नोड है. इस नोड पर बड है, बड है प्रोटेक्टेड बाय लीफ, तो लगता है जैसे कि एक आंख है. तो आईज क्या है? नोड्स हैं. दे आर कंडेंस्ड नोड्स, नॉट इंटरनोड. इंटरनोड क्या होता है? दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस. आंसर है ए. बड हमेशा नोड पर है. नाउ ये 4 फिगर्स दे रखे हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है. क्या पूछा है देखते हैं. अच्छा, इन्होंने ऑलरेडी नाम दे रखे हैं. ये है जूस्पोर्स क्लैमाइडोमोनास का, ये है कोनिडिया पेनिसिलियम का, ये है हाइड्रा में एक्सटर्नल बडिंग, और ये है जेम्यूल फॉर्मेशन स्पॉन्जिला में. ये इन्होंने ऑलरेडी दे रखा है. ऑल द अबव आर बॉडीज इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नहीं, बॉडीज इन्वॉल्व इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यस.
जूस्पोर, कोनिडिया, बड, बडिंग, ये सब एक्सटर्नल बड, इंटरनल बड्स, फिजन, पार्थिनोजेनेसिस, फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन, ये सब हमने किसके एग्जाम्पल्स पढ़े थे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। नाउ अच्छा, आप इसको ये भी नहीं बोल सकते हो बॉडीज ऑफ यंग वंस, जैसे जूस्पोर है तो जूस्पोर कोई यंग वन थोड़ी ना है, ये फिर ग्रो करेगा फिर न्यू इंडिविजुअल यंग वन बनाएगा। नाउ यहां पर भी 4 फिगर्स दे रखे हैं, क्या पूछा है देखते हैं। ओके, यहां पर क्या है, ये ट्यूबर है, राइजोम में क्या है। ऐसे क्वेश्चंस में हम हमेशा ऑप्शन से जाते हैं, हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। हम क्या करेंगे, पहले हम सिर्फ ए को चेक करेंगे, ए का ABCD में से क्या है देखते हैं। ए क्या है, ये तो आलू दिख रहा है, ये आईज है, बड्स है आई पर, यानी दिस इज पोटैटो, और पोटैटो क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम, कौन सा वाला, ट्यूबर। तो ए ट्यूबर है, तो ये 2 ऑप्शंस तो हो ही नहीं सकते। अब हम बी देखेंगे, बी दोनों में राइजोम है तो हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, देखिए बी राइजोम है, जिंजर का एग्जाम्पल। अब हम सी देखते हैं, आईज है या बुलबिल है, बल्बिल है, दिस इज बल्बिल, अगेव प्लांट, डायग्राम ऑफ एनसीईआरटी, सी इज बल्बिल, क्वेश्चन खत्म। आपको बी चेक नहीं करना था, डी नहीं करना पड़ा, ई नहीं करना पड़ा और आपका आंसर आ गया। चेक करें, डी जरूर लीफ बड्स होगा, ये देखिए ये ब्रायोफिलम है, मार्जिन्स पर बड्स हैं और वहां से न्यू प्लांट बन रहा है, और ये ऑफसेट है वाटर हाइसिंथ, टेरर ऑफ बंगाल, राइट। सो आंसर इज ऑप्शन डी। बट यह इंपॉर्टेंट क्या है, जो हमने टाइम सेव करा ताकि हम कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, वहां पर उस टाइम को इन्वेस्ट कर सके। सो द आंसर इज ऑप्शन डी फॉर डी। अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, डायरेक्ट सिर्फ आंसर्स नहीं लगाने हैं। नाउ क्वेश्चन 15, यहां पर जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसके स्ट्रक्चर्स अब एग्जाम्पल्स पूछ लिए हैं। बहुत सिंपल है, देखिए ये तो पोटैटो है, ए इज पोटैटो। एक्चुअली ये चेक करने की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि चारों में पोटैटो है तो देखना ही नहीं है अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए। बी चारों में जिंजर है, देखना ही नहीं है, ये ट्यूबर, ये राइजोम। सी अलग अलग है तो सी चेक करते हैं, सी क्या था, सी है बल्बिल यानी अगेव। हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा है अगेव, क्वेश्चन सॉल्व्ड। ना हमें ए देखना पड़ा, ना बी, ना डी, ना ई, और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दिस इज द ब्यूटी ऑफ फॉलोइंग द करेक्ट अप्रोच। ये थी बड्स, लीफ बड्स, ब्रायोफिलम, और वाटर हाइसिंथ, टेरर ऑफ बंगाल, ऑफसेट्स। आंसर है डी फॉर डेली। आप अभी से जब इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तब आपका ब्रेन, आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन होता है। जितना सही अप्रोच के साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतनी प्रैक्टिस होगी, उतना सबकॉन्शियस लेवल पे अपने आप ब्रेन देखेगा, आंखें पढ़ेंगी, ब्रेन एनालाइज करेगा और हाथ आपका आंसर लगाएगा। ऐसा नहीं होता कि अभी हम नॉर्मली सॉल्व करते रहें और एग्जाम वाले दिन सीधे करें। नाउ क्वेश्चन 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट नीला कुरंजी। हमेशा अंडरलाइन करना है करेक्ट या इनकरेक्ट। क्या पढ़ा था नीला कुरंजी? हमने पढ़ा था कि 2 तरह के प्लांट्स होते हैं, मोनोकार्पिक जो कार्पिक जो जीवन में एक ही बार फ्लावर एंड फ्रूटिंग करते हैं, पॉलीकार्पिक जो कई बार करते हैं। वहीं हमने नीला कुरंजी पढ़ा था जो हर 12 साल में फ्लावर देता है। केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु के पूरा हिली एरिया में स्ट्रेच्ड हैं और मास फ्लावरिंग शो करते हैं, एक साथ नीले फ्लावर्स आते हैं, इसीलिए नीला कुरंजी नाम है, या स्ट्रॉबिलेंथस एंथियाना इसका नाम है। और हमने पढ़ा था कि 2006 सितंबर अक्टूबर में लास्ट टाइम फ्लावरिंग हुई थी, यानी अब 2018 सितंबर अक्टूबर में फ्लावरिंग नेक्स्ट होगी। लेट्स सी, लास्ट टाइम इट फ्लावर्ड इन सितंबर अक्टूबर 2006, ये ट्रू है। जब भी पहला स्टेटमेंट ट्रू आए तो हमेशा देखो कि कहीं ऑल ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव, ऐसा कोई ऑप्शन तो नहीं है। क्योंकि ऑल ऑफ दी अबव है तो आपको बाकी भी पढ़ने पड़ेंगे। बट अगर 3 में से 2 भी करेक्ट हो गए तो आंसर ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, थर्ड ऑप्शन पढ़ के चेक करें। नेक्स्ट टाइम इट विल हैव फ्लावर इन सितंबर अक्टूबर 2018, कुछ नहीं, इस 6 में 12 साल जोड़ दिए। ये पूछना चाह रहे हैं कि आपको मालूम है हर 12 साल में इसमें फूल आते हैं। केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, ऑल ऑफ दी अबव आर ट्रू। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 17। नाउ आइडेंटिफाई द गैमीट्स। ये क्या है गैमीट्स? सेम, मेल फीमेल पहचान ही नहीं सकते हो आप कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। किस में पढ़ा है? क्लेमाइडोमोनास, आइसोगैमीट्स और होमोगैमीट्स। सिर्फ ए चेक करो, हेट्रो नहीं है, हेट्रो नहीं है, आइसो, होमो, एक ही बात है। तो एक ही
होमो या आइसोगैमीट्स मतलब दिखने में मॉर्फोलॉजिकली जो सेम है, मेल फीमेल डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। अब हम बी देखते हैं, बी आइसोगैमीट है या हेट्रोगैमीट है? ये क्या है बी? ये देखिए कितना बड़ा मैक्रोगैमीट है और छोटा सा माइक्रोगैमीट है। अलग से देखकर ही समझ में आ जाएगा, इसमें फ्लैजिला भी नहीं है, इसमें फ्लैजिला है। अलग से देख के समझ में आ रहा है मेल है फीमेल है, यानी ये हेटेरोगैमीट है। बी इज हेट्रोगैमीट, तो ये नहीं हो सकता, क्वेश्चन सॉल्व्ड। सी को देखने की जरूरत ही नहीं है, चेक करें, सी जरूर हेट्रोगैमीट्स होंगे। ह्यूमन, ह्यूमन का एग, ह्यूमन का स्पर्म, अलग से ही समझ में आ जाते हैं, मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट है। सो बोथ बी एंड सी आर हेट्रोगैमीट्स एंड ए इज होमो और आइसोगैमीट, तो आंसर है ऑप्शन सी। Let's solve the next question. Now, 18. The condition in which male and female parts are present on different plants is called. Students, हमने पढ़ा है जो lower plants हैं, fungi हैं, उनमें different plants यानी basically क्या है, unisexual condition, और unisexual को dioecious भी कहते हैं। और जब unisexual है, फंगस में थैलस अलग अलग होंगे यानी heterothallic. So basically all of the above. अगर अलग अलग प्लांट्स हैं, अलग अलग फंगस है, तो यानी यूनिसेक्सुअल, जैसे हमारे में ह्यूमन में मेल अलग फीमेल अलग, यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल को डायोशियस कहते हैं, और अलग अलग थैलस होंगे यानी हेट्रोथैलिक। तो रटने की जरूरत नहीं है अगर हमने कंसेप्ट को समझ लिया है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द पेरेंट बॉडी इज हैप्लॉइड देन द गैमीट्स आर। स्टूडेंट्स, पेरेंट बॉडी हैप्लॉइड हो डिप्लॉइड हो कोई फर्क नहीं पड़ता, गैमीट तो हैप्लॉइड ही होता है। ये ट्रिकी क्वेश्चन था। फर्क क्या पड़ेगा, अगर पेरेंट हैप्लॉइड है तो माइटोसिस के थ्रू गैमीट बनेगा, और अगर पेरेंट डिप्लॉइड है, गैमीट को तो हमेशा हैप्लॉइड ही होना है, तो मियोसिस के थ्रू गैमीट बनेगा। बस इतना सा डिफरेंस है, बट गैमीट तो हमेशा हैप्लॉइड ही होता है। Now question 20. In diploid organisms, the gamete producing cells are called. इस गैमीट का ये मदर है, ये मम्मी है, इसी से ये बेबी हुआ है। So this is gamete mother cell. अब चाहे वो पोलन मदर सेल हो, वो मेगास्पोर मदर सेल हो, वो स्पर्म मदर सेल हो, वो ओवम मदर सेल हो, पर गैमीट का मदर सेल है। और क्योंकि ये मियोसिस के थ्रू गैमीट बना रहा है, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, तो इसे हम मियोसाइट कह सकते हैं, बिकॉज इट विल अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म गैमीट। तो मियोसाइट या गैमीट मदर सेल यानी बोथ ए एंड बी, हम थ्योरी में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। गैमीट्स हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, पर माइटोसिस मियोसिस दोनों से बनते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि पेरेंट बॉडी हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है। सो आंसर हो गया सी। क्वेश्चन 21. लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड इन द केस ऑफ। बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स, बहुत सारे बच्चे कहाँ होते हैं, जब बहुत सारे गैमीट्स हो, ताकि बहुत सारे गैमीट्स का फ्यूजन हो, बहुत सारे जाइगोट बने, बहुत सारे एम्ब्रियो बने, और ये सब कुछ कहाँ होता है, एक्सटर्नल मीडियम में। इंटरनल में नहीं हो सकता स्टूडेंट्स, क्यों? अगर फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट इंटरनल हो रहा है, दोनों चीजें। अब ह्यूमंस में, आई एम सो सॉरी, अब आप ह्यूमंस में इमेजिन करिए, क्या ऐसा पॉसिबल है? ह्यूमंस में ऐसा पॉसिबल है क्या? इंटरनल मीडियम ज्यादा से ज्यादा, वैसे तो सिंगलटन प्रेगनेंसी होती है, ज्यादा से ज्यादा ट्विन्स हो जाते हैं भाई, आईवीएफ वगैरह करते हैं तो ट्रिपलेट्स 3, जैसे फराह खान कोरियोग्राफर के हैं, मैक्सिमम 4, इससे ज्यादा नहीं। बट बहुत सारे कहाँ होते हैं, जब फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल मीडियम में हुआ है, जैसे फ्रॉग है एक्सेट्रा। नाउ क्वेश्चन 22. डिप्लॉइड जाइगोट इज यूनिवर्सल इन। हमें पता है गैमीट्स हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, चाहे आइसोगैमीट्स हो, हेट्रोगैमीट्स हो, ये मेल और फीमेल का गैमीट है। जाइगोट हमेशा इनके फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन सिंगैमी से बनता है, तो जाइगोट हमेशा डिप्लॉइड होता है। कोई भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म हो, प्लांट हो, एनिमल हो, कोई भी हो, गैमीट्स हमेशा हैप्लॉइड होंगे, फ्यूजन से जाइगोट हमेशा यूनिवर्सली डिप्लॉइड बनेगा विदाउट एक्सेप्शन। सो ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। एसेक्सुअली में तो जाइगोट बनेगा ही नहीं, यहां भी नहीं बनेगा। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स तो है, बट कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है, भले फंजाई भी करे, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन अगर हो रहा है यानी गैमीट्स का फ्यूजन हो रहा है, तो जाइगोट डिप्लॉइड बनेगा ही बनेगा, राइट? सो ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ऑल प्लांट्स, ऑल एनिमल्स, ऑल ऑर्गेनिजम्स। नाउ 23. लाइफ बिगिन इन ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम।
ये जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो न्यू अडल्ट बनेगा, ये किससे बना है? इसका पहला सेल कौन है? जाइगोट। जाइगोट से हमारी लाइफ शुरू हुई है। जाइगोट के पहले तक हमारे पेरेंट्स की जनरेशन थी, स्पर्म, एग। जाइगोट हमारा पहला सेल है। सो फ्रॉम सिंगल सेल्ड जाइगोट। जाइगोट इज ऑलवेज डिप्लॉयड बट इट इज अ सिंगल सेल, और फिर उसमें डिविजन्स होकर एम्ब्रियो और पूरा न्यू इंडिविजुअल बनता है। तो कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कई बार, डबल सेल डिप्लॉयड समझ के लगा देते हैं। डिप्लॉयड मतलब 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, पर सेल एक ही है। सिंगल सेल्ड डिप्लॉयड जाइगोट। आंसर है ए। नाउ 24th, ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस द जाइगोट अंडरगोज। पहले तो इसमें डिविजन्स होते हैं खूब सारे, क्योंकि ये तो सिंगल सेल है, हमें मल्टी सेल्यूलर बॉडी बनानी है, तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, और फिर डिफरेंशिएशन होता है ताकि डिसाइड हो कौन सा एपिथेलियल सेल बन रहा है, कौन सा मस्कुलर सेल है, कौन सा न्यूरल सेल है, फिर उससे टिश्यूज बनेंगे, फिर उससे ऑर्गन्स फॉर्मेशन, ऑर्गेनोजेनेसिस, मॉर्फोजेनेसिस होगा। तो पहले होगा सेल डिविजन फॉलोड बाय सेल डिफरेंशिएशन, दैट मीन्स ए फॉलोड बाय सी। क्वेश्चन में कहाँ दिक्कत आती है, कभी कभी ऐसा भी लिख देते हैं बी फॉलोड बाय सी, ये भी ऑप्शन है, तो क्या करोगे? स्टूडेंट्स, ये जो सेल डिवीजन है ये माइटोसिस से होता है, क्योंकि ये डिप्लॉयड सेल है, तो डिप्लॉयड से डिप्लॉयड ही ऑर्गेनिज्म बनना है। हाँ, अगर कोई हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, हैप्लॉयड प्लांट बॉडी है, स्पोरोफाइट जिसका मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉयड है, तो जाइगोट में पहला डिवीजन मियोस्टिक होता है ताकि क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाए, फिर माइटोसिस से होता है। तो यहां इतना डिटेल नहीं पूछा है, सो यहां सिंपल है, पहले सेल डिवीजन होगा माइटोसिस से and then followed by cell differentiation. So answer is option D for Delhi. Now 25th, chances of survival of young one is more in the case of, कहाँ पर जिंदा रहने की ज़्यादा चांस है, जहाँ पे सुरक्षा ज़्यादा है, जहाँ पे हमारा डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, और वो कहाँ है? एक अंडा ज़्यादा जो बाहर एनवायरनमेंट में पड़ा हुआ है वो ज़्यादा सेफ है, या जो एक मदर के वूम्ब के अंदर प्लेसेंटा से नरिशमेंट लेता हुआ एम्ब्रियो है? डेफिनेटली विविपैरस। ओविपैरस मतलब एग लेइंग, ओवोविविपैरस जैसे कंगारू होता है, उसमें भी इमेच्योर यंग वन बाहर मदर की मार्सुपियल पाउच में ग्रो करता है, इसको भी खतरा है, ये भी वीक है। बट विविपैरस मतलब पूरा डेवलपमेंट अंदर होके यंग वन ही बाहर आता है विद गुड इम्यूनिटी। सो सबसे ज्यादा चांसेस किसके होते हैं? विविपैरस इंडिविजुअल के सर्वाइवल के। बी फॉर बॉम्बे इज द आंसर। 26, मैच द कॉलम्स, वील गो बाय द ऑप्शंस। ए का 1 है, 2 है या 4 है? देखते हैं। ए का बाइनरी फिजन एल्गे नहीं पढ़ा, अमीबा पढ़ा है, पेनिसिलियम में बाइनरी फिजन नहीं पढ़ा, तो ए का 2, क्वेश्चन सॉल्व। बी सी डी देखना ही नहीं पड़ा। अब आप रेट्रोस्पेक्ट में चेक कर लो कॉन्फिडेंस के लिए, देखें 1 4 3 5 कह रहे हैं, ये 1 चेक कर लेते हैं। अब जूस्पोर्स एल्गी में बनते हैं, कुनीडिया पेनिसिलियम में, बडिंग हाइड्रा में, और इंटरनल बड जेम्यूल स्पॉन्जेस में। एब्सोल्युटली करेक्ट। बट इंपॉर्टेंट क्या है, सही अप्रोच के साथ बहुत जल्दी फटाफट से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। हमेशा मैथ के कॉलम्स और बहुत पूछे जाते हैं आजकल नीट में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी अप्रोच अभी से प्रैक्टिस करें। नाउ 27, अगेन वील गो बाय द ऑप्शंस। ए 5 है या 1 है? क्लोन रैमिट, बिल्कुल सही है, कॉलोनी क्लोन रैमिट्स। सो ए का 5 है। अब यहाँ इतनी इजीली क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला, हमें बी चेक करना है। बी या तो 2 है या तो 1 है। देखें, प्लांट अपोमिक्सिस 2 या 1, सायन से कोई लेना देना नहीं है। स्टूडेंट्स, जब हमने पढ़ा था ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो फिजन से हो सकता है, बडिंग से हो सकता है, फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन, पार्थिनोजेनेसिस, देन स्पोर्स, स्पोर्युलेशन के थ्रू, वहीं पर जो प्लांट में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसे एपोमिक्सिस कहते हैं। जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एम्फीमिक्सिस, फर्टिलाइजेशन को एम्फीमिक्सिस कहते हैं, इसे एपोमिक्सिस कहते हैं। एपोमिक्सिस 2 टाइप का होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो हमने डिटेल में पढ़ा, एंड एगैमोस्पर्मी। एगैमोस्पर्मी सीड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है बिना फर्टिलाइजेशन के, हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल पढ़ेंगे। अगर आपको ये नहीं भी पता तो इतना तो पता है कि एपोमिक्सिस का सायन से लेना देना नहीं है। और देखते हैं, सो 2 का 1 है तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, बट अभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, सी भी चेक करना पड़ेगा, 2 या 3। ग्राफ्टिंग 2 या 3,
ग्राफ्टिंग में कैलस से लेना देना नहीं है। ग्राफ्टिंग में तो हम क्या करते हैं, एक रूट रहता है, रूट सिस्टम जिसे हम स्टॉक कहते हैं, और शूट को हम सायॉन कहते हैं, और इन्हें फिर हम जोड़ते हैं और कैम्बियम, लेटरल कैम्बियम जो है वस्कुलर टिश्यू जो है उसको आपस में ज्वाइनिंग होनी चाहिए। सो सी का 2 है, सी का 2, तो ये आंसर हो गया। चेक करें, डी का 3 और ई का 4। अब आप चेक कर लो, इनफ्लोरेसेंस मतलब फ्लावर, और टिश्यू कल्चर में कैलस बनता है, अनडिफरेंशिएटेड अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल्स। वील टॉक अबाउट इट, स्ट्रैटेजीज में हमने पढ़ा है, राइट? तो हमारा आंसर क्या हो गया अब इन टोटल, ऑप्शन ए। बट सिर्फ ए बी सी से हमने अपना आंसर निकाल लिया। नाउ 28, वाई वाटर हाइसिंथ इज कॉल्ड टेरर ऑफ बंगाल? स्टैग्नेंट वाटर में करता है, ब्यूटिफुल फ्लावर्स एंड लीव्स के लिए लाया गया था। इट इज बीइंग यूज्ड एज फूड फॉर फिश? नो। इट कंज्यूम्स ऑक्सीजन? यस। फ्रॉम कल्टिवेटेड प्लांट्स? नो। इट कंज्यूम्स ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर एंड डिक्रीजेस O2 कॉन्सेंट्रेशन? यस। एक्चुअली ये वीड भी सही है, फीड भी है ये, इट इज एन एक्वाटिक वीड। पर टेरर क्यों बोलते हैं, आतंक? क्योंकि सारा ऑक्सीजन कंज्यूम कर लेता है, तो उस पॉन्ड की, उस लेक की जो मछली वगैरह है वो सब मर जाती है, राइट? सो आंसर है ऑप्शन सी। नाउ 29th, no individual is immortal, Amar. Then it is wondering that vast number of plants and animals have existed in earth for thousands of years. There must be some process in living organisms that ensures this continuity. This process is called. लंबा चौड़ा क्वेश्चन, बहुत सिंपल सी बात पूछ रहे हैं, लाइन ऑफ एनसीईआरटी है कि भाई अगर कोई जिंदा अमर नहीं है और सालों से कैसे फिर स्पीशीज जनरेशन टू जनरेशन बढ़ रही हैं? रिप्रोडक्शन के कारण। पढ़ा था हमने, रिप्रोडक्शन से ही तो कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, रिप्रोडक्शन से ही स्पीशीज मेंटेन रहती है, कंटिन्यू रहती है। आंसर है सी। ग्रोथ डेवलपमेंट नहीं, ग्रोथ हुआ, डेवलपमेंट हुआ, मर गया, बिना रिप्रोड्यूस करे तो भी स्पीशीज जनरेशन आगे नहीं बढ़ेगी। फर्टिलाइजेशन से भी कंफ्यूज मत होना, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी तो होता है बिना फर्टिलाइजेशन के, उससे भी तो जनरेशन मेंटेन है, बैक्टीरिया, एमीबा सबकी। तो आंसर है सी। Now let's see the next question. There is some technical error. You please note this, then we'll solve the next one. So are you students? और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 30, in the life span of an organism there is a cycle of। लाइफ स्पैन मतलब पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ। सबसे पहले जुवेनाइल फेज आता है, जैसे प्लांट्स में वेजिटेटिव फेज बोलते हैं, ग्रोइंग पीरियड, फिर रिप्रोडक्टिव फेज आएगा जहां रिप्रोडक्शन होता है, और फिर सेनेसेंस या ओल्ड एज फॉलोड बाय डेथ। लेट्स सी, बर्थ होता है, ग्रोथ एंड डेथ नो, बर्थ फर्टिलाइजेशन डेथ नो, जुवेनाइल रिप्रोडक्शन एंड सेनेसेंस यस। इससे कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स। ये जो प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 इवेंट्स हैं, लेकिन हम लाइफ स्पैन के इवेंट्स पूछ रहे हैं, तो आंसर चेंज हो जाएगा। यहां सी आंसर है। अगर मैं पूछती व्हाट आर द इवेंट्स इन्वॉल्व्ड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो आपका आंसर डी होता। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ which one enables the continuity of species generation after generation? Reproduction. I've just explained you. This is the process. Now 32, when offspring is produced by a single parent with or without involvement of gamete formation, the reproduction is called uniparental is asexual, biparental is sexual. Answer है A. Direct सीधा सा question है। 33, when two parents of opposite sex participate in the reproductive process involving fusion of male and female gamete, it is called। 2 hints हैं, एक तो बाइपेरेंटल है और एक फ्यूजन यानी फर्टिलाइजेशन हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बाकी वेजिटेटिव और पार्थेनोजेनेसिस ये दोनों एसेक्सुअल के ही टाइप हैं, इन तीनों में ही यानी कि यूनिपेरेंटल होगा और फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ गैमीट नहीं होगा। तो आंसर हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे। 34, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड फाइंड आउट इनकरेक्ट। पहले देखो ए देखते हैं, क्योंकि ए 2 में है 2 में नहीं है, तो ए से काफी हेल्प हो जाएगी। ए चेक करते हैं, हमेशा अंडरलाइन करो इनकरेक्ट करेक्ट को, वरना पढ़ते पढ़ते भूल ही जाते हैं इनकरेक्ट पूछा है या करेक्ट पूछा है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन अमंग सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, सही है। इन प्लांट्स एंड एनिमल्स विद रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन, नो। हायर प्लांट्स में तो होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, पर हायर एनिमल्स में नहीं होता। यहां सिंपल ऑर्गेनाइजेशन लिखा होता तो ये ट्रू होता, ये अनट्रू है, फॉल्स है, और फॉल्स ही तो हमें पता करना है
यानी ये दो आंसर्स नहीं होंगे। अब बस डी और ई को चेक कर लो, बी और सी को छोड़ो, वो सही है, चेक करें। डी, while in animals and other simple organisms the term vegetative reproduction is used unambiguously, in plants the term asexual reproduction is used frequently। उल्टा दे रखा है स्टूडेंट्स, प्लांट्स में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टर्म यूज करते हैं और सिंपल एनिमल्स वगैरह में सिंपल एसेक्सुअल, तो ये भी फॉल्स है, दोनों फॉल्स हो गए। अब चेक करते हैं, अगर आपने सही अप्रोच की है तो बी, सी और ई जरूर ट्रू होना चाहिए। वाटर हाइसिंथ इज कॉल्ड टेरर ऑफ बंगाल, ट्रू। इन ईस्ट द डिविजन इज अनइक्वल, it is unequal and small buds are formed that remain initially attached to the parent cell which eventually gets separated and matures into new yeast organism। याद है आपको unequal cytokinesis हुआ था, फिर ये सेपरेट हो जाएगी, तो बिल्कुल सही लिख रहे हैं, अनइक्वल है, ये ट्रू है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये भी ट्रू है, तो बी, सी और ई ट्रू हैं, ए और डी फॉल्स हैं, आंसर है ए। बट इंपॉर्टेंट क्या है, सिर्फ ए और डी पढ़कर ही हमारा आंसर आ गया, हमें बी और सी और ई को पढ़ना ही नहीं पड़ा, आंसर है ए। 35, इन प्लांट सर्टेन स्ट्रक्चर सच एज rhizome, sucker, tuber, offset, bulb are all capable of giving rise to new plants. These structures are called vegetative propagules, और इनसे जो रिप्रोडक्शन हो रहा है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। नाउ 36, रिकॉग्नाइज द फिगर एंड फाइंड आउट करेक्ट मैचिंग। हम ए चेक करते हैं, ए क्या है, राइजोम सब में दिया है तो चेक करने की जरूरत ही नहीं। नहीं नहीं नहीं, अच्छा ये देखो कितना कंफ्यूज किया है, यहाँ ए को राइजोम बोला है, बी को बोला है, सी को बोला है, बी को बोला है, तो राइजोम चेक करते हैं क्या है। राइजोम कौन है, ये ट्यूबर है, ये राइजोम है, ये लीफ बड है और ये अगेव की बल्बिल है, सो दिस इज राइजोम, बी इज राइजोम, तो ये दो ऑप्शंस नहीं हो सकते। दोनों में ही ए आइज दिया हुआ है, पोटैटो ट्यूबर जिसपे आइज है, चेक करने की जरूरत नहीं है। अब यहां देखो, यहां सी को लीफ बड लिखा है, यहां डी को लीफ बड लिखा है, चेक करते हैं। लीफ बड डी है ना कि सी, डी इज लीफ बड, सो दिस इज द आंसर एंड सी इज बल्बिल, अगेव एग्जाम्पल है, आंसर हो गया बी फॉर बॉम्बे। बहुत आता है इस पे स्टूडेंट्स, फिल इन द ब्लैंक, ये मैच द कॉलम्स की तरह। Now 37, in potato, sugarcane, banana, ginger, dahlia, the new plantlets invariably arise from। ये सब वेजिटेटिव प्रोपगेशन के एग्जाम्पल्स हैं, सब में बड्स से न्यू प्लांट बनेगा। अब वो बड स्टेम पे हो सकती है, वो लीफ पे हो सकती है, वो रूट पे हो सकती है, और बड कहाँ होती है, नोड पर होती है। नोड्स प्रेजेंट इन द मॉडिफाइड स्टेम, नोड्स प्रेजेंट इन द मॉडिफाइड रूट्स, इंटरनोड्स प्रेजेंट ऑन मॉडिफाइड लीव्स एंड मार्जिन्स ऑफ लीव्स। ये जो सारे एग्जाम्पल्स हैं, पहली बात इंटरनोड पे तो होती ही नहीं है। मार्जिन ऑफ लीव से ब्रायोफिलम का एग्जाम्पल है जो यहाँ नहीं दिया हुआ। मॉडिफाइड रूट्स, लेमन, टैमरिंड, इनमें होती है। ये तो मॉडिफाइड स्टेम के एग्जाम्पल्स हैं, चाहे वो ट्यूबर हो, राइजोम हो, ऑफसेट्स हो, रनर्स हो, स्टोलोन हो, एक्सेट्रा। आंसर इज नोड्स प्रेजेंट इन मॉडिफाइड स्टेम, ए, और एक्चुअली उस नोड पर क्या है, बड। 38, in bryophyllum the bud that arises from notches of the margin, notches of the margin, यहाँ है bud, इससे न्यू प्लांट बनता है, these are known as adventitious buds। हमने buds दो टाइप की पढ़ी थी, एक नॉर्मल buds जो स्टेम पर होती हैं, जो अपाइकल या एक्सिलरी हो सकती हैं, और दूसरी adventitious buds जो अगर रूट्स पर है तो रेडिकल बर्ड्स, लीव्स पर है तो फॉलियर बर्ड, और अगर स्टेम पे नॉर्मल पोजीशन के अलावा कहीं है तो कॉर्डेड बर्ड्स। तो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ एडवेंटिशियस बर्ड्स अदर देन नोड्स ऑफ स्टेम, तो उसे हम एडवेंटिशियस बर्ड्स कहते हैं। ये फोलियर एडवेंटिशियस बर्ड का टिपिकल एग्जांपल है। सी 39, मैच द कॉलम्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट। वील गो बाय द ऑप्शंस, ए आर है या एस है, चेक करते हैं। जेम्यूल फॉर्मेशन वाटर हाइसिंथ में नहीं होता, स्पॉन्जेस में होता है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। अब बी देखते हैं, पी है, आर है या टी है। लीफ बर्ड्स अगेव में नहीं होती, अगेव में बल्बिल्स होते हैं, तो पी नहीं है। आर चेक करते हैं, वाटर हाइसिंथ में लीफ बर्ड्स नहीं होती, ब्रायोफिलम में होती है। सी डी को चेक करने की जरूरत नहीं है, आपने बहुत सारा टाइम सेव कर लिया। कंफर्म करें, उल्टा कंफर्म कर सकते हो, टाइम सेव होगा। चेक करते हैं,
अगेव में बल्बिल्स, ऑफसेट वाटर हाइसिंथ में, और कोनिडिया पेनिसिलियम में बनते हैं, जो कि इमोटाइल स्पोर्स होते हैं. सो आंसर है ऑप्शन ए. हमेशा मैच द कॉलम्स में हम क्या करते हैं, हम पहले इन्हें मैचिंग करते हैं, फिर यहां से मिलाते हैं. इट क्रिएट्स कंफ्यूजन, आंसर गलत भी हो जाता है कई बार, और टाइम भी बहुत वेस्ट हो जाता है. 40 क्वेश्चन. क्या है फिगर? अमीबा में बाइनरी फिजन. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. आंसर है ए. नाउ 41. विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपग्यूल इन एंजियोस्पर्म्स? नॉट ज़ूस्पोर्स. ये तो स्पोर्युलेशन में पढ़ा है. आईज ऑफ पोटैटो इन ए ट्यूबर, राइजोम, बल्बिल, स्टोलॉन, ऑफसेट्स, रनर्स, सकर्स, ये सब पढ़े थे हमने वेजिटेटिव प्रोपग्यूल. आंसर इज ऑप्शन ए. नाउ 42. If male and female यानी staminate and pistillate flowers are present on the same plant, this condition is called. बहुत इंटरेस्टिंग है. 2 टाइप के फ्लावर्स हमने पढ़े थे. बाइसेक्सुअल फ्लावर, जिसमें मेल और फीमेल पार्ट, स्टेमन और पिस्टल एक ही फ्लावर में है. ये रहा इसका पिस्टल और यहां इसके स्टेमन, एक ही फ्लावर में. लेकिन अगर फ्लावर में या तो सिर्फ पिस्टल कार्पल है या सिर्फ स्टेमन है, तो उसे यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं. राइट. और ऐसे फ्लावर्स की फिर 2 कंडीशन हो सकती है. अगर ये दोनों टाइप के फ्लावर सेम प्लांट पर हैं, यानी प्लांट कैसा है, प्लांट पे कुछ मेल फ्लावर्स हैं, कुछ फीमेल फ्लावर्स हैं, यानी प्लांट बाइसेक्सुअल है. बाइसेक्सुअल यानी मोनोइशियस प्लांट है. और अगर ये दोनों अलग अलग प्लांट्स पर है, एक प्लांट है जिसपे सिर्फ ये वाले फ्लावर्स हैं, एक प्लांट है जिसपे सिर्फ ये वाले फ्लावर्स हैं, तो उन्हें डिफरेंट प्लांट्स पर है, यानी डायोशियस. हमने एग्जांपल्स ट्रिक के साथ लर्न किए थे, कोकोनट एंड कुकुरबिता, और यहाँ पे पपाया एंड डेट पाम. सो सेम प्लांट पूछ रहे हैं, मोनोइशियस. ठीक है, ये हमने बहुत अच्छे से समझा है. यहां पर आंसर हमारा कोई बाइसेक्सुअल या यूनिसेक्सुअल ऐसा नहीं आएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. एग्जाम्पल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है मोनोइशियस डाइशियस प्लांट्स के. 43. अ हैप्लॉइड पेरेंट प्रोड्यूसेस गैमीट्स बाय. अभी अभी हमने डिस्कस किया हैप्लॉइड होता है गैमीट हमेशा. अगर पेरेंट भी हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड से हैप्लॉइड बनाना है माइटोसिस. और अगर डिप्लॉइड पेरेंट है, नंबर ऑफ गैमीट्स को क्रोमोसोम्स को हाफ करना है गैमीट में, तो मियोसिस. आंसर इज ऑप्शन ए. Now 44. In several fungi and plants, the bisexual condition is denoted by. Bisexual यानी दोनों सेक्स ऑर्गन्स एक ही थैलस पे प्रेजेंट है, होमोथैलिक कंडीशन. और बाइसेक्सुअल कंडीशन इन प्लांट्स यानी कि एक ही प्लांट पे या तो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं या यूनिसेक्सुअल बट स्टैमिनेट पिस्टिलेट दोनों हैं, जो अभी अभी हमने बात की कोकोनट कुकुरबिता, मोनोइशियस. तो प्लीज इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा, बहुत क्वेश्चंस आते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है. एक ही प्लांट पर या तो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं या यूनिसेक्सुअल बट दोनों सेक्सेस वाले फ्लावर्स हैं, तो वो बाइसेक्सुअल प्लांट है यानी मोनोइशियस. और एक ही थैलस पर दोनों तरह के ऑर्गन्स हैं तो होमोथैलिक. याद है क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें डिफरेंट प्लांट्स पर हैं, फंजाई में या प्लांट्स पे मेल फीमेल ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, तो हमने से हेटेरोथैलिक, डाइशियस या यूनिसेक्सुअल कहा था. यहां उसका ठीक उल्टा क्वेश्चन है. नाउ 45. इन मेजॉरिटी ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म द गैमीट्स प्रोड्यूस आर ऑफ 2 मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट टाइप. आराम से पता कर सकते हो कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, दिखने में अलग अलग है, हेट्रोगैमीट्स. और जो सेम होते हैं उन्हें होमोगैमीट्स या आइसोगैमीट्स कहते हैं. एंथेरोजॉइड्स क्या है? एंथर्स जो बनाएंगे, फीमेल एंथर्स मतलब मेल गैमीट्स जो बनाते हैं. सो आंसर है सी, हेट्रोगैमीट्स. हमारे में भी हेट्रोगैमीट्स है. Now in some algae the two gametes are so similar that it is not possible to categorize them into male and female. These are called isogametes or homogametes. Both A and C. आंसर है डी फॉर डेली. हमने क्लेमाइडिया के पढ़े थे. Now 47. An angiospermic plant starts producing flower. This is beginning of. Flower is the reproductive structure. Flower अगर आ गया है, दिखने लग गया है, यानी जुवेनाइल वेजिटेटिव फेज कंप्लीट हो गया है, रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो गया. अगर यहां लिखते इट मार्क्स द एंड ऑफ
तो आंसर होता जुवेनाइल एंड वेजिटेटिव फेज। स्टार्टिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज, आंसर है सी। 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरामीटर ऑफ सेनेसेंस और ओल्ड एज? क्या होता है ओल्ड एज और सेनेसेंस में? मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाता है, सारे फंक्शनल स्ट्रक्चरल डिटोरिएशन होने लगता है, एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज हो जाता है, स्लोइंग डाउन ऑफ मेटाबॉलिज्म। व्हाट इज दिस एंड ऑफ जुवेनाइल फेज? ये तो रिप्रोडक्टिव फेज आएगा, ये आंसर नहीं हो सकता। आंसर इज डी फॉर दिल्ली। Now 49, which of the following plants shows unusual flowering phenomena? हमने एक तो बैम्बू की स्पीशीज पढ़ी थी, 50-100 साल में जाकर फ्लावर करती हैं और फिर मर जाते हैं, और एक हमने नीला कुरंजी पढ़ा था। सो बैम्बू पढ़ा है, बनाना नहीं, नीला कुरंजी पढ़ा है, बनाना नहीं। बैम्बू एंड स्ट्रॉबिलैंथस कुंथियाना, स्ट्रॉबिलेंसिस कुंथियाना बोटानिकल नेम है इसी नीला कुरंजी का। सो आंसर इज सी। नाउ 50, स्ट्रॉबिलेंथस कुंथियाना इज फाउंड इन इंडिया इन केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु। हम डिस्कस कर चुके हैं, हर 12 साल में फूल आते हैं, मास फ्लावरिंग। आंसर है ए। 51, ट्रांजिशन बिटवीन जुवेनाइल, रिप्रोडक्टिव एंड सेनेसेंट फेजेस इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज मेंटेन्ड बाय हॉर्मोन्स। वी नो, तो हॉर्मोन्स और एनवायरमेंटल फैक्टर्स, इनके इंटरैक्शन से ये फेजेस में चेंजेस आते हैं। विटामिन एंजाइम्स का कोई रोल नहीं है। आंसर है बी। Now 52, which of the following group uses water as a medium for gamete transport? हमें पता है स्टूडेंट्स, जो सीड वाले प्लांट्स हैं यानी जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, उनका मेल गैमीट इमोटाइल होता है, फ्लैजिलेटेड नहीं होता है, वहां पोलन ट्यूब के थ्रू वो ट्रांसफर होते हैं। बट बाकी जो एल्गी हैं, ब्रायोफाइट्स हैं, टेरिडोफाइट्स हैं, उनके मेल गैमीट्स मोटाइल है, पानी के थ्रू फीमेल गैमीट के पास पहुंचते हैं। सो एल्गी, ब्रायो एंड टेरिडोफाइट्स, ए बी सी। नोट्स का क्वेश्चन है, आंसर है ए। नाउ 53, रीड द फॉलोइंग एंड फाइंड आउट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इन मेजॉरिटी, अच्छा ऐसे देखते हैं, बी ए सी सब चेक करना पड़ेगा। इन मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स मेल गैमीट इज मोटाइल, सही है, एंड फीमेल इज नॉन मोटाइल, सही है। ए सही है, हमें गलत पूछा है तो ये आंसर नहीं हो सकता। बी चेक करते हैं। इन एल्गी एंड फंजाई बोथ मेल एंड फीमेल गैमीट्स आर नॉन मोटाइल, पानी के थ्रू जाते हैं। नहीं, एल्गी में मोटाइल भी होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं, तो ये ठीक लग रहा है, ये तो ठीक है, ये भी ठीक लग रहा है। और चेक करते हैं। सी, इन सीड प्लांट्स द पोलन ग्रेन्स आर करियर ऑफ मेल गैमीट, सही है, एंड ओव्यूल हैज द एग, बिल्कुल सही है। सी करेक्ट है, सी करेक्ट है, मतलब ये भी आंसर्स नहीं हो सकते हैं, ठीक है। सो ये हमें फॉल्स लगा था, क्योंकि मोटाइल होते हैं, जो मेल गैमीट्स हैं वो मोटाइल होते हैं मोस्टली। ये ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया। ए और सी ट्रू हैं, ए ट्रू है तो ये आंसर नहीं हो सकता, सी ट्रू है तो ये दोनों आंसर्स नहीं हो सकते, ये आंसर है। बी और ई गलत होंगे, चेक कर लेते हैं। बी तो गलत है ही, ई चेक करते हैं। इन मोनोइशियस एनिमल्स, मोनोइशियस मतलब बायसेक्सुअल एनिमल्स, male and female gametes are formed in different individuals, the organism evolves special, नहीं, मोनोइशियस मतलब बायसेक्सुअल, तो एक ही ऑर्गेनिज्म में गैमीट्स फॉर्म हो रहे हैं, ना कि डिफरेंट में, तो ये गलत है। गलत ही तो पूछा है, बी एंड डी। डी जरूर करेक्ट होगा, चेक करते हैं। इन डायोशियस प्लांट्स, डायोशियस अभी अभी हमने पढ़ा, जैसे डेट पाम वगैरह है, यूनिसेक्सुअल, एक ही तरह के फ्लावर्स हैं एक प्लांट पे। पॉलिनेशन फैसिलिटेट्स ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स टू स्टिग्मा, नेचुरली पोलन ग्रेन्स को जाना पड़ेगा दूसरे प्लांट के जहां पे फीमेल फ्लावर्स हैं, तब जाकर पॉलिनेशन होगा। सो ट्रू। सो इनकरेक्ट है बी और ई, आंसर हो गया ऑप्शन ए। इंपॉर्टेंट ये है कि हमने सिर्फ ए बी सी पढ़कर ही आंसर निकाल लिया था। आंसर इज ऑप्शन ए। मोस्ट ऑफ द टाइम मेल गैमीट इज मोटाइल, बट सीड बियरिंग प्लांट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स में इमोटाइल होते हैं। Now 54, the most vital and critical event of sexual reproduction is, ये तो हमने पढ़ा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है गैमीट का फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी। ये दोनों प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है, ये फर्टिलाइजेशन है, ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन है। नाउ इसमें क्या दिख रहा है, पूछ रहे हैं, ये दो होमोगैमीट्स हैं, इनका फ्यूजन हुआ, जाइगोट बना, न्यू इंडिविजुअल बना। सो होमोगैमीट्स हैं आल्गी में,
क्लामाइडोमोनास। ह्यूमंस में नहीं, ह्यूमंस में तो वैसे भी नहीं होते, हेटेरोगैमीट्स होते हैं। आंसर इज सी। एनसीईआरटी का डायग्राम है। 56 रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड फाइंड आउट इनकरेक्ट। देखते हैं। In organisms exhibiting internal fertilization, male gamete is non-motile, but in plants the male gamete is motile. Students, अगर internal fertilization है तो male gamete को पहुंचना पड़ेगा फीमेल बॉडी के अंदर, उसे मोटाइल होना पड़ेगा, ना कि इमोटाइल। ये तो फॉल्स ही लग रहा है कॉमन सेंस से, और चेक कर लेते हैं। Organisms exhibiting external fertilization show synchrony between the sexes and release large number of gametes into water in order to enhance the chances of syngamy naturally. External fertilization, पानी में gametes भेज रहे हैं, बहुत chances हैं कि वो destroy हो जाएं, damage हो जाएं, vulnerable है, predators शिकारी खत्म कर सकते हैं, तो large number of gametes produce करते हैं, true. In frogs and bony fishes, यानी external fertilization, large number of offsprings are produced as they are extremely vulnerable to predators, threatening their survival up to adulthood. क्योंकि ये ओवीपैरस हैं, अंडे देते हैं, प्लस एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं, सो यस दिस इज ट्रू, सी इज ट्रू, दिस इज बी, दिस इज सी. D. In organisms exhibiting internal fertilization, even though there are large number of sperms produced, there is a significant reduction in number of eggs produced. Eggs बहुत कम है, sperms बहुत ज़्यादा है. Sperms इसलिए ज़्यादा है ताकि चांस रहे कि कम से कम एक स्पर्म तो पहुंचे अंदर. एग इसीलिए कम है क्योंकि अगर एग भी बहुत सारे हुए, स्पर्म ज़्यादा पहुंच गए, ज़्यादा जाइगोट बनेंगे, ज़्यादा एम्ब्रियो बनेंगे, इतने सारे एम्ब्रियोज बॉडी कैरी नहीं कर सकती है, तो इसीलिए एग का नंबर कम है, स्पर्म का ज़्यादा है. ये भी ट्रू है. सो द ओनली फॉल्स स्टेटमेंट इज ऑप्शन ए, और वही हमारा आंसर है. मेल गैमीट मोटाइल होगा इस केस में क्योंकि उसे अंदर बॉडी ऑफ फीमेल तक पहुंचना है. नाउ 57, which is incorrect about flowering plants. After fertilization, ovary develops into fruit, correct है. Ovule develops into seed, correct है. Ovary wall is converted into pericarp, correct है. This is protective, correct है. Zygote develops into embryo, correct है. तो incorrect क्या है? कोई भी नहीं. Answer is D, none of the above. Let's solve next question. Now, यहां पर आपको करेक्टली आइडेंटिफाई करना है. पहले ए देखते हैं. ए तो ये दिख रहा है वाटर हाइसिंथ है, ऑफसेट है. ए इज ऑफसेट. क्वेश्चन खत्म, कुछ देखना ही नहीं पड़ा. चेक करें. दिस इज आर्चिगोनियोफोर. ये एक्चुअली आर्चिगोनियोफोर भी हो सकता है, एंथीरिडियोगोनियोफोर भी हो सकता है. हम ऐसे पता नहीं कर सकते, बट हमारे पास एक ही ऑप्शन है तो हमें प्रॉब्लम नहीं हुई. नाउ ये क्या है? ये मर्चेंटिया का प्लांट है. ये ऊगोनियम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और ये इसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है आर्ची एंथ्रोगोनियम, राइट. सो दिस इज आर्चिगोनियोफोर, देन ऊगोनियम, और ये एंटीपोडल्स हैं. ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स. ये फीमेल एग फॉर्मेशन के टाइम हम पढ़ेंगे, बट अभी अगर आपको नहीं भी पता तो सिर्फ ए से ही आंसर आपका आ गया. आंसर है सी. Now question 59. Roots are used in vegetative propagation of roots, sweet potato. बाकी जिंजर में राइजोम यूज करते हैं which is modified stem, potato tuber modified stem, bryophyllum modified leaves, adventitious buds होती हैं, sweet potato roots. It is a modified root, underground root. Now 60. Vegetative propagation in pistia occurs by pistia एंड वाटर हाइसिंथ, दोनों में ही ऑफसेट से होता है. आंसर इज सी. नाउ विच इज रॉन्गली मैच्ड, गलत. अगेव बुलबुल बल्बिल्स होते हैं, ट्रू. पेनिसिलियम कोनिडिया, ट्रू. वाटर हाइसिंथ में रनर्स नहीं होते, वाटर हाइसिंथ ऑफसेट्स. ब्रायोफिलम लीफ बड्स, ट्रू. प्लीज नोट दिस. ऑल राइट, सो नाउ लेट अस डिस्कस फ्यू मोर क्वेश्चंस. बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से स्टूडेंट्स, बट बहुत स्कोरिंग है. अगर हमने समझ लिया तो हमारा गलत नहीं होगा. नाउ 62. प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच इन्वॉल्व्स मियोसिस एंड सिनगैमी इज नोन एज एम्फीमिक्सिस. एपोमिक्सिस मतलब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है जिसमें ए गैमोस्पर्मी होती है और वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है. डिप्लोस्पोरी भी एसेक्सुअल है, हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, बट नहीं भी आता है तो भी हमने पढ़ा हुआ है. एम्फीमिक्सिस का मतलब ही है एम्फी यानी दो पेरेंट्स के गैमीट्स मिक्स हो रहे हैं.
फर्टिलाइजेशन सिनगैमी, भले ही एसेक्सुअल में गैमीज बन जाएं पर फ्यूजन सिनगैमी कभी नहीं होता। सो ये सेक्सुअल का ही पार्ट है। आंसर हो गया ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे एम्फिमिक्सिस। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन 63. गैमेटोजेनेसिस रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, चाहे मेल गैमीट हो चाहे फीमेल गैमीट हो, नाम अलग अलग हो जाएंगे। स्पर्म बनेगा स्पर्मेटोजेनेसिस, एग बनेगा oogenesis, माइक्रोस्पोर बनेगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। बस फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स नहीं, ये तो सिनगैमी फर्टिलाइजेशन है। फ्यूजन नो, फॉर्मेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ गैमीट्स यस, मेल गैमीट्स ओनली नो। या तो आइसोगैमीट्स बनेंगे तो फिर दो टाइप की कोई बात ही नहीं है, बन जाएंगे एक ही टाइप का है, और वरना मेल और फीमेल दोनों। ये तो एक जनरल टर्म है, गैमीट के फॉर्मेशन को गैमेटोजेनेसिस में मेल फीमेल का अलग से कोई टंटा नहीं है। तो आंसर हो गया सी। 64. Merchantia is considered heterothallic because it is hetero मतलब अलग थैलस पर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और अलग पर फीमेल है, अलग अलग, यानी ये यूनिसेक्सुअल है या डायोशियस है, डायोशियस और यूनिसेक्सुअल और हेटेरोथैलिक एक ही बात है। हमने पढ़ा था इस तरह से, ये सपोज एक थैलस है, मेल है अगर, तो ये एंथ्रीडियो4 है और यहां पर एंथ्रीडियम लगा हुआ है, या फीमेल है तो आर्चिगोनियो4 है और आर्चिगोनियम लगा हुआ है। तो हेट्रो का मतलब अलग अलग प्लांट्स अलग अलग थैलस पर, अलग अलग मतलब यूनिसेक्सुअल या डायोशियस। तो आंसर हो गया ऑप्शन डी। रटने की जरूरत नहीं है अगर हम उस टर्म को समझ लें। 65. The motile reproductive structures of algae and fungi which directly give rise to new individuals are called. बहुत कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि मोटाइल एल्गी में तो जूस्पोर्स पढ़े हैं, पर वो सोचते हैं कि फंजाई पेनिसिलियम में तो हमने कोनिडिया पढ़ा है। वो तो आपने पढ़ा है, हमारे सिलेबस में अच्छा है कम है, लेकिन फंजाई में भी अगर मोटाइल स्ट्रक्चर है तो उसे जूस्पोर ही कहते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन में ट्रिक क्या है, ये मोटाइल वर्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो दे गेट कंफ्यूज विद दिस कि क्या आंसर लगाएं, कई बार छोड़कर भी आ जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं करना है, अगर मोटाइल वर्ड आ गया है तो हम जूस्पोर लगा देंगे, इमोटाइल आया है तो कोनिडिया लगा देंगे। नाउ 66. विच इज नॉट, हमेशा अंडरलाइन करो, हैबिट बनाओ। इनकरेक्ट या करेक्ट क्या पूछा है देखते हैं। राइजोम जिंजर करेक्ट है, मॉडिफाइड स्टेम। बाइनरी फिजन बनाना बिल्कुल नहीं, बाइनरी फिजन तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में होता है, बैक्टीरिया, अमीबा, मोनेरेंस, प्रोटिस्टेंस। बनाना रिप्रोड्यूस करेगा एसेक्सुअली बट बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। बस आंसर आ गया, चेक कर लें। बाकी कोनिडिया पेनिसिलियम सही है, इमोटाइल स्पोर्स, ऑफसेट्स, वाटर हाइसेंथ भी सही है। सो द ओनली इनकरेक्ट मैचिंग इज ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे एंड दैट इज आवर आंसर एज वेल। 67. Strobilanthes kunthiana flowered in Nilgiri in 2006. एक्चुअली केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु जब मास फ्लावरिंग होती है, पूरा पहाड़ नीला हो जाता है, उसे नीलगिरी हिल्स बोलते हैं क्योंकि ब्लू फ्लावर्स होते हैं। सो नेक्स्ट फ्लावरिंग कब होगी, जो भी डेट जो भी ईयर दिया उसमें 12 साल जोड़ दो। वो ये जानना चाहते हैं कि आपको मालूम है कि स्ट्रॉबिलस कुंथियाना, नीलकुरंजी 12 साल में फ्लावर करता है। सो 6 + 12 18, 2018। और फिर नेक्स्ट कब होगी, इसमें 12 जोड़ दीजिए, 12, 2030। तो अब अगर आपको मास फ्लावरिंग देखनी है तो आपको 2030 तक वेट करना पड़ेगा। 68. इन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमीट रिक्वायर्स। स्टूडेंट सीड वाले जो प्लांट्स हैं, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, उसमें मेल गैमीट इमोटाइल है, पोलन ट्यूब के थ्रू ट्रांसफर होगा। बट एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, मेल गैमीट्स मोटाइल है, वाटर के थ्रू ट्रांसपोर्ट करेंगे। ये अलग बात है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन सिर्फ एल्गी में है, इनमें लाइक जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। ये दो अलग अलग क्वेश्चंस है। नाउ 69. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? पोटैटो, बनाना, जिंजर प्लांटलेट्स अराइज फ्रॉम इंटरनोड्स प्रेजेंट इन मॉडिफाइड स्टेम। ये तो सही है कि मॉडिफाइड स्टेम, बट इंटरनोड्स से नहीं, हमेशा नोड्स से बनता है। सो ए इज इनकरेक्ट, यही आंसर है। बाकी तीनों जरूर करेक्ट होंगे, चेक करते हैं। वाटर हाइसिंथ ड्रेन्स ऑक्सीजन, यस। फ्रॉम वाटर, यस। लीड्स टू डेथ ऑफ फिशेस, यस।
ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड क्लोन्स। बिल्कुल, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मियोसिस नहीं हो रहा, क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा, एग्जैक्ट सेम कॉपी ऑफ पेरेंट्स बनेंगे, जेनेटिकली मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, और इन्हें क्लोन्स कहते हैं। माइक्रोस्कोपिक मोटाइल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड ज़ूस्पोर्स। मोटाइल, यस। सो ओनली इनकरेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, और वही हमारा आंसर है। Now 70. Offsets are produced by. Offsets. कोई भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है वो कैसे हो रहा है? माइटोसिस से, तभी तो एग्जैक्ट कॉपीज बन रही हैं। पार्थिनोजेनेसिस तो अनफर्टिलाइज्ड एग से एम्ब्रियो बनना, मियोसिस तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। सो कोई भी स्टूडेंट्स, कोई भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, प्लांट टिश्यू कल्चर, उन सब में क्या हो रहा है? माइटोसिस ही हो रहा है। जैसा सेल है वो सेम वैसा डॉटर सेल्स बनाएगा। आंसर है बी फॉर बॉम्बे। नाउ 71. वाटर हाइसिंथ इज वन ऑफ द मोस्ट इन्वेसिव वीड्स फाउंड ग्रोइंग वेरेवर देयर इज स्टैंडिंग वाटर। याद रखिए, तालाब, पॉन्ड, लेक, झील, जो रुका हुआ पानी है, रिवर में नहीं, नदी में नहीं, बहते हुए पानी में नहीं, स्टैंडिंग फ्रेश वाटर। अच्छा, अनपोल्यूटेड भी नहीं होगा, हमने इकोलॉजी में पढ़ा है। पोल्यूटेड वाटर जब हम डालते हैं उसमें बहुत सारा नाइट्रेट्स है, फॉस्फेट्स है, उससे और ग्रो करता है। सो आंसर है ए। 72. अ सायन इज ग्राफ्टेड टू अ स्टॉक। स्टॉक मतलब जो रूट वाला पार्ट लिया है, सायन मतलब जो शूट वाला पार्ट लिया है। द क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स विल बी डिटरमाइंड बाय जीनोटाइप ऑफ। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि स्टॉक जो है, ये रूट, ये इससे तो मिनरल्स, वाटर, सॉइल से एब्जॉर्ब करना, वो सब क्वालिटी ये डिसाइड करेगा। बट जो फ्लावर आएंगे वो तो शूट में आएंगे, तो फ्लावर का जेनेटिक कॉम्पोजिशन किसके जैसा होगा? इस वाले पेड़ जैसा जहां से हमने सायन लिया है, या इस पेड़ की तरह जहां जिसका स्टॉक रूट सिस्टम यूज किया है? नेचुरली इसकी तरह, सायन की तरह, क्योंकि फ्लावर्स इज अ कैरेक्टर ऑफ स्टेम, shoot, that is why. So answer is scion, option B. Now 73. Which reproductive adaptation is characteristic of most terrestrial vertebrates but not of aquatic? Terrestrial में क्या होगा? Generally internal fertilization, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms, angiosperms, सब में। External fertilization होता है aquatic में generally। मोटाइल गैमीट्स तो हमने इंटरनल फर्टिलाइजेशन वालों में भी पढ़े हैं, जैसे हमारे अंदर भी तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल, बट हमारे स्पर्म्स भी मोटाइल है। इवन ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, भले ही उनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, बट उनके भी मेल गैमीट्स मोटाइल है। तो मोटाइल गैमीट का टेरेस्ट्रियल से कोई लेना देना डायरेक्टली नहीं है, बट हाँ, मोस्टली टेरेस्ट्रियल में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और एक्वाटिक में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। सो आंसर इज ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैंने जब मेरा नीट दिया था मैं बहुत कंफ्यूज होती थी। नाउ 74. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? अनियन बल्ब, करेक्ट, क्वेश्चन खत्म। अनियन गार्लिक बल्ब, याद है डिस्क शेप की रिड्यूस हो जाती है, स्टेम मॉडिफाइड स्टेम है, और फिर ये वर्ल्स ऑफ लीव्स रहती हैं और बीच में बड रहती है। जिंजर सकर, नो, राइजोम है जिंजर का। क्लमाइडोमोनास में कोनिडिया नहीं, ज़ूस्पोर्स बनते हैं मोटाइल, और यीस्ट बडिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है। सो सभी गलत हैं एक्सेप्ट ऑप्शन ए, और वही हमारा आंसर है। हमेशा अंडरलाइन करिए करेक्ट या इनकरेक्ट क्या पूछा है। 75. इन ग्राफ्टिंग स्टॉक इज, स्टॉक क्या है? स्टॉक स्टेम नहीं, बड नहीं, पार्ट ऑफ द रूटेड प्लांट। ये पेड़ ऑलरेडी है, इसका पार्ट जो हम लेते हैं, दिस इज स्टॉक, और सायन को कट करके लगाते हैं हम। पार्ट ऑफ प्लांट टू बी ग्राफ्टेड नहीं, टू बी ग्राफ्टेड कौन सा है? जिसका हम शूट सिस्टम सायन यूज करेंगे। ये तो जो ऑलरेडी रूटेड प्लांट है, रूट से मतलब है। सी इज द आंसर। नाउ 76. ग्राफ्टिंग इज नॉट पॉसिबल इन मोनोकॉट्स एज दे। क्यों नहीं है? ग्राफ्टिंग के लिए जरूरी है कि केम्बियम टू केम्बियम जॉइनिंग हो। मोनोकॉट्स में वस्कुलर केम्बियम नहीं होती, उनके वस्कुलर बंडल्स क्लोज्ड होते हैं, इसीलिए उनमें ग्राफ्टिंग पॉसिबल नहीं है। दे हैव क्लोज्ड वस्कुलर बंडल्स। ओपन तो मतलब जिसमें वस्कुलर केम्बियम है, इसमें नहीं है। सो आंसर इज ऑप्शन ए।
They lack cambium, they have closed vascular bundles. 77. Individuals of clone have clone मतलब genetically morphologically same genome. Naturally हाइट भी सेम ही होगी, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि जेनेटिक सेम है, जीनोम सेम है. आंसर है सी. 78. आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन थ्रू कटिंग ऑफ रूट्स इज कैरिड आउट इन. हमने पढ़ा था कॉफी, टी, रोज, चाइना रोज, इनमें तो स्टेम को कट करके लगाते हैं रूट प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स स्प्रे करके और डिप करके ऑक्सीजन्स में, और उससे न्यू प्लांट बन जाता है. लेमन और टैमरिंड हमने पढ़ा था रूट्स कटिंग के थ्रू फॉर्म कर सकते हैं, और स्नेक प्लांट हमने पढ़ा था लीफ कटिंग के थ्रू. 2-3 ट्रांसवर्सली कट करते हैं लीफ को, फिर लॉन्गिट्यूडनली सॉइल में लगाते हैं और उससे फिर बड से न्यू प्लांट डेवलप होता है. सो लेमन एंड टैमरिंड, राइट. स्नेक प्लांट लीफ से लगता है. आंसर है डी. 79. अ पीस ऑफ पोटैटो ट्यूबर विल फॉर्म अ न्यू प्लांट इफ इट हैज. अगर उसके पास में ट्यूबर यानी नोड्स हैं, यानी आईज हैं, और वहां पर बड्स हैं. सो आईज, क्योंकि आईज का मतलब ही है वो नोड है और वहां पर बड होगी और उससे न्यू प्लांट बन सकता है. बाकी रूट ब्रांचेस टू फूड से मतलब नहीं है. स्टूडेंट्स कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग हमने डिफरेंट टाइप्स इंटरेस्टिंग ट्रिक्स के साथ लर्न करे थे, उन्हें अच्छे से पढ़िएगा, बहुत क्वेश्चंस आते हैं. नाउ 80. पोटैटोज आर कल्टिवेटेड बाय. पोटैटोज ट्यूबर, जनरली स्टूडेंट्स इसे आंसर लगा देते हैं. ये आंसर है, हमें एक बेटर आंसर दिया हुआ है. सही बात है, ट्यूबर से ही होते हैं, बट ट्यूबर में भी कहां, जो आईज हैं, जहां बड्स हैं, आईज आर द नोड्स, वहां पर बड्स है, उस बड से कल्टिवेट हो रहा है. सो वी हैव अ बेटर ऑप्शन. ऑप्शन बी इज नॉट इनकरेक्ट, गलत नहीं है, बट वी हैव अ बेटर ऑप्शन. सो करेक्ट आंसर हो गया, बेटर आंसर हो गया ऑप्शन सी. नाउ 81. A phenomenon is termed parthenogenesis when. Parthenogenesis मतलब virgin birth. Artificial fertilization, no. Egg is fertilized by sperm, नहीं. Sperm dies before fertilization, नहीं. Egg undergoes cleavage without fertilization. Egg में cleavage divisions होंगे, mitotic divisions होंगे. Alright, we'll just. Alright students, so sorry there was some technical errors. So we were discussing question number 81. पार्थिनोजेनेसिस में क्या हो रहा है, एग में क्लीवेज होगा, डिविजन्स होंगे बिना फर्टिलाइजेशन के, इसे ही तो हम वर्जिन बर्थ बोलते हैं. विदाउट फर्टिलाइजेशन जब एम्ब्रियो फॉर्म होता है फ्रॉम द एग. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. प्लीज नोट दिस. सो लेट्स मूव ऑन टू फ्यू मोर क्वेश्चंस. क्वेश्चन 82. इंडक्शन ऑफ रूटिंग ऑन स्टेम बिफोर सेपरेटिंग देम फ्रॉम प्लांट, पेरेंट प्लांट इज कॉल्ड. बहुत सारे पढ़े हैं हमने, याद है आपको. जैसे ये एक प्लांट है, इसकी जो भी बेसल ब्रांच है उसे हमने सॉइल में लेयर कर दिया, जिसे सॉइल या ग्राउंड लेयरिंग बोलते हैं. यहां कट दिया, ऑक्सीजन्स प्रोड्यूस होंगे, यहां पर बड है एंड इट विल ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट. सो लेयरिंग, शूट लेयरिंग हमने पढ़ी थी, टिप लेयरिंग, ट्रेंच लेयरिंग, सरपेंट लेयरिंग, माउंड लेयरिंग, और एयर लेयरिंग जिसे गूटी बोलते हैं. इसमें क्या आता है, जो स्ट्रॉन्ग वुडी प्लांट्स हैं, ये इसकी एक ब्रांच है. यहां पर हमने कट दिया था और कट देके फिर हमने यहां पर ग्राफ्टिंग क्ले जो है प्लांट की थी. यहां पे फिर रूट्स फॉर्म हो गई थी, ऑक्सीजन्स थे इसके अंदर, मॉस था, क्ले थी, और ये शूट है, और फिर हमने इसे कट कर दिया था. सो बेसिकली लेयरिंग का मतलब ही होता है स्टेम जब अपने प्लांट पर अटैच्ड है उस समय पर रूट्स को फॉर्म करवाना और फिर न्यू प्लांट को सॉइल में प्लांट करना. जबकि कटिंग में हम क्या कर रहे थे, स्टेम को, रूट को, लीफ को पेरेंट प्लांट से कट करके और फिर हम ग्रो कर रहे थे. इवन ग्राफ्टिंग में भी हम क्या कर रहे थे, स्टेम को कट करके सायन को फिर स्टॉक पे अटैच कर रहे थे. सो बेसिकली ये डायरेक्ट डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है. इट इज कॉल्ड लेयरिंग. हम बहुत अच्छे से थ्योरी में सबको समझ चुके हैं. नाउ 83rd. Chrysanthemum multiplies vegetatively by, it's a direct question, by suckers. Rhizome is ginger, bulbils is agave, right? So it is option A, suckers. Now 84, recognize the figure and find out the correct matching. वैसे तो आप जानते हैं ये मर्चेंटिया का डायग्राम है, ये इसका ऊगोनियम है यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है यानी एंथेरिडियम. चेक करें, A is ऊगोनियम, B is एंथेरिडियम, तो ये ठीक दिख रहा है.
ये तो उल्टा है, ये हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब इन दोनों में करेक्ट दिया है बट oogonia इज नॉट मेल, इट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एंथेरिडियम इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। यहां पर गलत दे रखा है, उल्टा दे रखा है। सो द ओनली करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नाउ let's move on to the last question for this, question number 85. Out of the following which two methods yield genetically similar plants, यानी clones? asexual reproduction पूछ रहे हैं बेसिकली, वेजिटेटिव प्रोपगेशन का बेसिकली पूछ रहे हैं। हम पहले वन चेक करते हैं क्योंकि वन दो में है, दो में नहीं है। स्टेम कटिंग, यस, कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, ये सब वेजिटेटिव प्रोपगेशन के आर्टिफिशियल मेथड्स हैं और इनसे डेफिनेटली जेनेटिकली सिमिलर प्लांट्स बनेंगे, तो ये दो आंसर्स नहीं हो सकते। नाउ सेकंड देखते हैं, सीड प्रोडक्शन है। सीड तो कब, फर्टिलाइजेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, दिस इज द आंसर। सी और डी पढ़ने की जरूरत नहीं है, चेक करें। म्यूटेशन नहीं, म्यूटेशन से तो आप खुद ही म्यूटेशन अगर चाहे नेचुरली हो या आर्टिफिशियली करवा रहे हो तो डेफिनेटली वो प्लांट जो है वो जेनेटिकली डिफरेंट हो जाएगा। म्यूटेशन का मतलब ही होता है चेंज होना, वेरिएशन होना। टिश्यू कल्चर, यस, हम पढ़ा है हमने स्ट्रैटेजीज में कि प्लांट टिश्यू कल्चर का मतलब एक सेल, टिश्यू या ऑर्गन से न्यू प्लांट बनाना और वो एग्जैक्ट सेम कॉपी होगा, माइटोसिस से बनेगा। So yes, it is true. So stem cuttings and tissue culture, these two will produce genetically similar plant. So the answer is option C. So आज हमने 85 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। बेसिकली हमने पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस पर फोकस किया है। क्वेश्चंस में मैच द कॉलम्स में ऑप्शंस इधर उधर हो सकते हैं, बट इंपॉर्टेंट है हमारी थ्योरी को रिवाइज करना, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिमेंबर करना और क्वेश्चन सॉल्व करना। सो फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वील बिगिन विथ द एक्चुअल sexual reproduction in the angiosperms and the flowering plants. Till then, a very happy learning and have a good day. Thank you.